इस 2700 मिल के कहे से कि हम अलग अलग मुद्रा क्यों यूज करें। अब तक का सभ्य समाज का सबसे बड़ा संगठन दिया होता है इस देश से उस देश। क्या ये एशिया में पॉसिबल है? कल्पना करते हैं एशियन यूनियन बने ऐसे। यहाँ पर क्या हुआ, सारे लोग आते हैं ऑर्गन डोनेट करा के भाग जाते हैं। इतना डेवलपमेंट है सब यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन अब तक का सभ्य समाज का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें 27 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? हालांकि ब्रिटेन अलग हो गया 2020 में, ब्रिटेन इससे क्या हो गया, अलग हो गया। इसके लिए एक मुहिम चलाया गया था ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट से कहा गया ब्रेक्जिट। अभी इसमें कितने देश हैं? हाँ 27। कब स्थापना हुआ था? 1993। कितने देश हैं? हाँ धीरे धीरे बड़ा हो गया था। 1957 से ही ये चीजें बढ़ते जा रही है, लेकिन फाइनली रूप लिया था 1993 में। कितने देश हैं यूरोपीय यूनियन में? इनकी खासियत क्या है? ये 27 देश ना अलग अलग हैं, लेकिन ये ट्रीट करते हैं ऐसे जैसे कि यह एक ही देश के अलग अलग राज्य, एक ही देश के क्या हो, अलग अलग राज्य, उस तरह से ये ट्रीट करते हैं यूरोपीय यूनियन वाले। देखिए ये 27 देश में अभी ब्रिटेन नहीं है, पहले ब्रिटेन भी था, अब ब्रिटेन नहीं। इसमें 27 देश आते हैं। ये 27 देश में ये एक दूसरे में वैसे ट्रीट करते हैं ना जैसे हम एक दूसरे का राज्य क्रॉस कर जाते। जैसे हमें कल को राजस्थान जाना है, कोई दिक्कत आएगा? मध्य प्रदेश जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे एक दूसरे को ट्रीट। आप स्पेन चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस चले, कोई बिया होता है इस देश से उस देश, उस देश से इस देश, ऐसे। इसका कई रीजन है। सबसे पहला, इनका रिलीजन भी सेम है। अभी इंसान में सबसे बड़ी बाधा धर्म ने ना इंसान को अजीब चीज भी कर देता है, मतलब ठीक भी बनाता है, खराब भी बना देता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि धर्म का ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को भी था और धर्म का ज्ञान रावण को भी था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों ही ज्ञानी, लेकिन एक में अहंकार आ गया था। वैसे ही देखेंगे महाभारत की लड़ाई में जो कौरव हो या जो पांडव लड़ाई हो रही, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि दूसरा वाला यहूदी था या फिर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सब नहीं था। सब एक के वाले थे, सब एक ही में लड़े थे, दोनों का धर्म एक ही था। करबला की लड़ाई में जब इमाम हुसैन को सर कलम किया जाता था, उस दोनों का धर्म क्या था? एक था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन सब में क्या एक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। दूसरा, इनका ना एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, सब पढ़े लिखे। इसके अलावा जनसंख्या किसी में ज्यादा नहीं, सबका ज्योग्राफिकल बनावट एक जैसा है, दिखने में एक जैसा लगता है, दिखने में भी क्या है, एक जैसा। सबका कल्चर एक जैसा है, सब उघारे घूमता है, लाज शर्म कोनो को नहीं है। तो कल्चर क्या है, सबका एक जैसा है। आप इंडिया में जिसको मॉडर्न बोलता है, नहीं समझ में आ गया? मॉडर्न बोलता है, एक रोल पहन के घूम रही है। ओके, क्या नाम रख ले? वन पीस। एक रोल बन के घूम रही है, नाम क्या रख ले? वन पीस। नहीं समझ आ गया? आगे समझते हैं। तो ये यूरोपीय है, ये सुंदर नहीं होते हैं, ये आकर्षक होते हैं। सुंदर और आकर्षक में अंतर होता है, सुंदरता नहीं। इनमें कॉमन चीजें ज्यादा हो गई। इस 2700 मिल के कहे से कि हम अलग अलग मुद्रा क्यों यूज करेंगे, हम क्यों ना एक ही मुद्रा यूज करें, यूरो। आप सोचिए क्या ये एशिया में पॉसिबल है? एक ही मुद्रा हो, एक। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम अपने अपने अलग अलग देश का संसद रखें, अपने देश का संसद अपने लोकल चीजों को देखेगा, लेकिन हम क्यों ना अपना एक कॉमन संसद रख लें। तो यूरोपीय यूनियन ने लग्जमबर्ग में अपना एक कॉमन संसद रखा। अपने यहाँ तो बवाल ये हो जाएगा कि वो कॉमन संसद किस देश में होगा? पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में होगा। और अगर इंडिया में होगा तो फिर महाराष्ट्र वाला कहेगा हमारे यहाँ होना चाहिए, बंगाल वाला कहेगा हमारे यहाँ होना चाहिए। नहीं समझ आ गया? सबसे विचित्र बिहार, भागलपुर का आदमी मुजफ्फरपुर आ जाए तो बाहरी कहलाने लगता है। भागलपुर बिहार में ही है, मुजफ्फरपुर बिहार में ही है। इनकी मेंटेलिटी सबसे अलग। हम लोग, भागलपुर का आदमी मुजफ्फरपुर आ जाए तो क्या हो जाता है? बाहरी। जबकि सबसे ज्यादा बिहार का आदमी बाहर जाके काम कर रहा है। आप गौर करके देखिएगा ना, आप पटना में किसी इमरजेंसी में फंस जाइएगा, आप जिस लॉज में रह रहे होंगे उसके लॉज का मालिक आपके कभी काम नहीं आएगा। और आपस में आपका दूसरा क्या कहेगा ना, अरे ये तो बाहरी है, सब हम लोग को यहीं रहना है। अब गौर करके देखिएगा ना, यही रीजन है कि पटना में जिस बच्चे का रिजल्ट होता है वो अपने टीचर को जाके मिठाई खिलाता है, कभी अपने लॉज में रह के जहाँ 2 साल 3 साल रहा है लॉज वाले को एक मिठाई नहीं खिलाता है, बल्कि नंबर ब्लॉक मार देता है। और इतना ही नहीं, अगर वो अधिकारी बन के पटना में चला आया, उसी एरिया में आ गया, उसको दिक्कत होगा ना, उसका हेल्प नहीं करेगा और उसको फंसा देगा, क्योंकि उसको इतना सताया है सब। यहाँ नहीं समझ आ गया? हर 2 दिन पे धमकी, सामान फेंक देंगे, बाहर कर देंगे, ये खाली कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत गड़बड़ चीज है यहाँ। नहीं समझ आया? आप लोगों को कैसा लगता होगा? बहुत बुरा लगता है, खराब ये सब चीजें। ऐसा देखिए, आप लोग हमारे किसी भी संस्था में आप पढ़ने जाते हैं, मैथ, कोई पूरे इंडिया में कोई संस्था आपको अगर आप डिसिप्लिन तोड़िएगा तभी डांटेगा, अदरवाइज में नहीं बोलेगा। पूछ जो कोनो चीज में इंटरफेयर कर देता। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपका क्या चीज? यूरोपीय यूनियन।
इतना डेवलपमेंट है सब यूरोपीय यूनियन में, अब इतना इंडिया में पॉसिबल है नहीं, बवाल हो जाएगा यहाँ पे। एशिया में क्या कल्पना करते हैं एशियन यूनियन बने ऐसे? इधर लड़ेगा सब शिया सुन्नी के नाम पे, नहीं समझे, शिया सुन्नी के नाम पे। इधर लड़ेगा इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर, यहाँ लड़ेगा आतंकवाद के नाम पर, या पाकिस्तान अफगानिस्तान आतंकवाद के नाम, अपने यहाँ लड़ेगा सब जात के नाम पर। भाई नेपाल भूटान ही तो चाइना का दलाली में चल गया सब, सबका अपना अपना। एशियन यूनियन पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, सबका अपना अपना अलग अलग समस्या है। इधर इजराइल फिलिस्तीन, अभी एक आदमी हमको समझा रहे थे, सर आप फिलिस्तीन के बारे में ऐसा कहे बोले, हम कहे कि फिलिस्तीन से कहिए कि कहे कि कश्मीर इंडिया का है, पाकिस्तान का नहीं है। हम आजे से चिल्लाने लगेंगे कि इजराइल गड़बड़ है। देखो हमारे लिए सही गलत कुछ नहीं होता है, मेरे देश के लिए सही है तो हमारे माता पिता भी सही है, देश के लिए गड़बड़ाएंगे तो उन्होंने से गड़बड़ा देंगे। ये कौन सी मतलब वो है, हम आजे से गुणगान गाने लगेंगे। इजराइल इजराइल कहता है कि पाकिस्तान भी भारत का ही है, वो तो खड़ेआम बोलता है, कहता है पाकिस्तान भी किसका है, वो तो ईरान तक ले कहता है, ये भी ले लो, सब ले लो, सब ले जाए यहाँ पे। हम लोग कोई बहुत सर्वशक्तिमान थोड़ी हैं, हम लोग तो वो लोग हैं जो पता नहीं नरक में हम लोग का रिजर्वेशन है। भाई आपको अगर मदद चाहिए तो आप पाकिस्तानियों से मांगिए, ये डायरेक्ट खुदा से बात करते हैं। हम लोग तो जमीन पे रेंगने वाले साधारण व्यक्ति, हमारे पास क्या ही है, नहीं समझ में आ गया। इन लोग के लिए बात कीजिए यहाँ पे, ये लोग डायरेक्ट संपर्क में रखते हैं। तो छोटे मोटे इंसान है भारत वाले, जैसे भी जी खा रहे हैं कमा रहे हैं, हम लोग की क्या ही बिसात है, क्या ही औकात। पाकिस्तान वालों से बात करो सीधे डायरेक्ट। आगे बढ़े, यूरोपीय यूनियन समझ में आ गया। यूरोप वाले क्या कर, अच्छा यूरोपीय यूनियन में सबसे अलग कल्चर है स्पेन का। स्पेन वाला क्या कहता है ना कि यहाँ ऑर्गन डोनेशन अच्छा माना जाता है। जब भी कोई बूढ़ा होता है तो ना लिख के चला जाता है कि मेरा ऑर्गन डोनेट कर दिया जाएगा। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन सबसे टफ है। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन इतना टफ है कि अगर कोई लिख के चला गया है कि हम मेरे मरने के बाद किडनी निकाल लिया जाएगा, तो उसका रूल है कि वो व्यक्ति तो मर गया है, निकालने के टाइम पे उसके उत्तराधिकारी बच्चों से पूछा जाएगा कि इन्होंने ही परमिशन दिया था निकाल ले, और अगर बचवा मना कर देगा तो नहीं निकाल सकते। तो भारत में ऑर्गन डोनेशन में वो डोनेट करियो दिया है ना, तो उसकी फैमिली रोक देती है ना, ना निकाले तो। अच्छा उसका एक रीजन भी समझिए, जिसके यहाँ डेथ किया है उसको मानवता सूझेगा। जब डेथ हुआ रहता है ना कुछ भी नहीं सूझता है, और उस समय अगर बोल दिए कि ऑर्गन निकालेंगे तो मारेगा, फिर आपको कहेगा ये अर्थी पे तोरा ले जीतो, नया बन तो इनके खाती एकरा पे तेजो, नहीं समझाया। लेकिन स्पेन में ऐसा नहीं है, अपने यहाँ तो मार खाएगा वो बहुत बुरे तरह से। तो ऑर्गन डोनेशन की समस्या ज्यादा है इंडिया में, इसीलिए ना हम कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ मार और के ले आते हैं हम लोग, यहाँ पर ले आके लगाते हैं हम लोग यहाँ। तो स्पेन में ऑर्गन डोनेशन ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सारे लोग आते हैं स्पेन में ऑर्गन डोनेट करा के भाग जाते हैं सब स्पेन। तो स्पेन ने रूल लगा दिया कि नहीं, हम ऑर्गन उसी को देंगे जो हमारे देश का नागरिक। ये सब जुगाड़ ले आया सब, तो अपने उघारे घूमता है सब। यहाँ आके कानों से बियाह कर लिया, बियाह किया, बियाह कराने के बाद नागरिक बन गया, नागरिक बनने के बाद किडनी चेंज कराया, किडनी चेंज कराने के बाद 6 महीने इलाज कराया, सही हो गया तो इसको दे दिया डिवोर्स। ओके कोई बात नहीं, यू कैन गो नाउ, आई हैव अ बैकअप प्लान। आगे क्लास कल समझते हैं। जय हिंद, जय हिंद।